मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मेरी तरफ से फिर से नमस्कार एंड जय श्री माता जी। तो ये हमारा तीसरा एपिसोड है और मैं जहाँ पे लास्ट छोड़ के गया था कि माँ के साथ मेरा जो अनुभव हुआ आगे चल के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। जब उनके जवाब थोड़े थोड़े दिखने लगे मुझे, तो एक ऐसा समय आया मेरे इस जीवन में कि उन्होंने मुझे याद किया कि मैं उनके साथ उनके भारत दौरे पे साथ रहूं और अनुभव उनके साथ मुझे मिले कि वो एग्जैक्टली सहज योग के बारे में लोगों से कैसे परिचय कर रही हैं। तो शुरुआत के पहले मैं ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने ये समझा कि मेरे मज्जा तंतु में ये 7 चक्र हैं और 7वें चक्र से जो ये शक्ति आके मेरे चक्रों को प्लावित करती है, तो इसको देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं और जानूं, जिज्ञासा जैसे बढ़ती है और कहाँ ना कहाँ उनके मन में रहा होगा कि और जानना चाहता है। तो उन्होंने मेरे पहले तो पिताजी के थ्रू कुछ महीने बिता के सहज योग की तैयारी करवाई कि वो इसका प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान में करें। तो उन्होंने बहुत समय माँ के साथ बिताया। एक तो रिश्ते में जुड़ गए और दूसरे उनको ये खबर हो गई कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब घर में तो डांटते थे ज्यादातर और लेक्चर देते थे, और हम लोग सारे उनके लेक्चर से बहुत तंग आए हुए थे घर वाले। और वो बहुत एग्रेसिव किस्म के इंसान भी थे। मगर कहीं उनको, श्री माता जी को लगा है कि ये इनकी जो क्वालिटी है बोलने की, इसका सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए। तो जब उन्होंने अपनी जागृति को पाया आंखों के आने के बाद, वो पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो उनके साथ पूरे भारत का दौरा उन्होंने शुरू करा। उसके दरमियान जो उन्होंने सीखा माँ के चरणों में, वो बहुत अच्छा बोलने लगे और पूरे भारत में उनको लोग सुन के सहयोग को समझने लगे और इस ध्यान को करने लगे, जिसको सहयोग ध्यान कहते हैं। इसी तरह उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मैं माँ के साथ था और माँ ने कहा कि मुझे संजय की जरूरत है कि वो भी आए और मेरा साथ दें, और मेरी को बहुत मदद होगी कि जब मैं सहज के बारे में कुछ बताती हूँ तो उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उसका भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मेरे पिताजी ने जब मुझे ये बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो, जिस आदमी को लोग धुतकारते थे, आज कुछ सम्मानदायक सिचुएशन मेरे पिताजी से सुनने को मिल रही, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही मुझे कहते थे नालायक किस्म का आदमी है। तो जब उन्होंने कहा तो मेरा दिल उछल गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कलकत्ता आना पड़ा। तो फिर मैंने कहा ये तो कैसे जाऊंगा, मैं अभी अभी तो नौकरी छोड़ के अभी अपने काम में सेटल हुआ हूँ और मेरे को बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि माँ ने तुमको याद किया है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी जिससे तुम्हारा ही भला हो, तुमको अपने भले के लिए आना चाहिए। तो मैं फिर मेरे भाई, उनकी वाइफ, उन सबको मना लिया। मेरी मिसेज नहीं आ पाई क्योंकि वो पेट से थी, मेरा दूसरा चाइल्ड होने वाला था। तो उनको रहना था, आराम करना था घर पे। तो इस तरह से 1985 में हम कलकत्ता गए सारे के सारे। और वहाँ पे एक शाह फैमिली है जो सारा इंतजाम कर रही थी। और श्री माता जी को सबसे पहले मैंने उस स्वरूप में देखा जिस स्वरूप में लोग उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ध्यान की अवस्था में वो उनको लेके जा रही थी और सब लोग निर्विचारिता को प्राप्त कर रहे थे। और वो मेरे को जो अनुभव हुआ उनके सामने बैठ के, वो बड़ा अद्भुत था। मेरी तरफ से पहली बार जो था कि ये ध्यान सब मैंने उनके सामने बैठ के करना। और उन्होंने हम लोगों को छोटी छोटी ऐसी ऐसी नुक्ते बताने हमारे बारे में, हमारे चक्रों के बारे में, कि हमारे चक्रों में
हमारा एक इंसान छुपा है, हमारी एक टेम्परामेंट छुपी है, एक ऐसी चीज छुपी है जो अभी हम उसको पहचानते नहीं हैं। तो वो सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरा था कि मैं कौन हूँ, वो मेरा इधर मुझे जवाब मिल रहा था। क्योंकि उन्होंने एक एक चक्र के बारे में बड़ा प्यार से वर्णन किया कि हमारा मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे का चक्र है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, सॉरी हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे है। और वो उसका क्या रोल है कि वो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो हमारी रीढ़ की त्रिकोणाकार अस्थि में सोती है, उसको वो जागने को बोलता है। कब बोलता है? जब हम इच्छा करते हैं। हम कब इच्छा करते हैं? जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। तो वो कहते थे कि आप केवल शुद्ध इच्छा करिए। तो आप उन्होंने हमें कलकत्ता में बैठ के ये सब प्रश्न करे और हमें बताया एक एक चक्र के बारे में, कि कैसे ये मूलाधार चक्र माँ को जगाता है, जो कुंडलिनी माँ हमारे अंदर, जो हमारी निजी माँ है, जो सो रही है जन्म से हमारे अंदर, जब हम पैदा हुए, जब से हमारे साथ। तो इसका जो उन्होंने मैं अनुभव दिया कि जब उन्होंने कहा कि आप लोग इच्छा करिए, जब हमने इच्छा करी तो हमको महसूस हुआ कि हमारी कुंडलिनी उठ रही है, और उठ के एक पारे की तरह हमारे जो चक्र हैं कुंडलिनी, उनको भेदती हुई हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो 6 चक्र हैं, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, और ये विशुद्धि चक्र, फिर आग्नेय चक्र, और आखिर में सहस्त्रार जो हमारे सर के ऊपर है, उसको पार कर दे। तो श्री माता जी ने वो हमको अनुभव दिया वहां पे कैसे ध्यान करना है। हम लोग कोई 40-50 लोग थे, और वहां पे मिस्टर एक जालान है इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने उनके रहने का और लोगों को मिलने का ऐसा प्रबंध किया था। और हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी जो माँ के काफी नजदीक रह चुके हैं बहुत सालों से, राजेश शाह जी, वो और जालान साहब का कोई आपस का बिजनेस था, तो उन्होंने मिलकर श्री माता जी के रहने की और ये सारी व्यवस्था की कि हम सब सारे वहाँ इकट्ठे हों। और वहाँ मेरा मुलाकात हुई बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इंसानों के साथ। तो इस तरह से मेरी भेंट हुई एक सज्जन से जिनका नाम है योगी महाजन। तो वो पहली बार मैंने उनको वहां देखा, और वो हमेशा माँ के चरणों में ही रहते थे, और माँ जैसे बोलती थी वैसे ही वो करते थे। तो उनके जरिए माँ हम तक मैसेज पहुंचाती थी। तो मुझे कहते थे कि आप आगे आके बैठिए, शिव माता जी आपको सामने बुला रही। तो फिर मैं आके शिव माता जी के आगे बैठता था, और हम लोग ध्यान करते थे, और वो हमें सहयोग के हमारे चक्रों के बारे में बताती थी कि हमारा कौन सा व्यक्तित्व किस चक्र में छुपा है। और जब ये कुंडलिनी उस चक्र पे उठ के जाती है, तो उस व्यक्तित्व की जो अंदर से जो कहानी है, जो छिपे हुए उसके गुण हैं, उसको वो बाहर निकालती है। अब ये बड़ी बात कहती थी, और कहती थी कि जब ये थोड़े थोड़े चक्र खुलते हैं, और कुंडलिनी की जो 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 क्या कहते हैं, जो लड़ियां हैं जो हमारी उठती हैं नीचे से, कहती हैं हजारों लाखों में ये लड़ियां होती हैं इस शक्ति की, इतनी बड़ी शक्ति, मगर एक दो उठती है। और वो चक्रों को जब खोलती है तो एकदम से अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि उस चक्र का जो बॉडी पार्ट है वो हमारा खुल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें एक अजीब किस्म का आनंद महसूस। और जैसे ही हम आखिरी चक्र पे, सहस्त्रार पे कुंडलिनी पहुंचती है, जो कि उन्होंने खुद हमारे से ये अभ्यास कराया, तो उन्होंने कहा कि अब आप दोनों हाथ खोल के आप देखिए मेरे माथे की बिंदी को। तो हम उनकी माथे को बिंदी को देखते थे तो कहते थे अब आपको कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ, तो आप निर्विचार हो गए। अब इस निर्विचारिते में आपको कैसा लग रहा है? तो हमें लगता था कि यहाँ पे कुछ टिंगलिंग सी सेंसेशन, जैसे कोई अजीब किस्म की मूवमेंट सर के ऊपर। तो उन्होंने कहा सर के ऊपर आप हाथ रख के देखिए, देखिए आपको ठंडी हवा आ रही, तो कुछ लोगों को गर्म आ रही, कुछ लोगों को ठंडी आ रही, तो आ तो रही है, सर से ही आ रही है हमारे। तो बोला बेटा ये तुम्हारे अंदर की भाप है, ये जब चक्र तुम्हारे खुल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो सब भाप को छोड़ रहे हैं, जो आप लोगों ने जन्म जन्म से अपने चक्रों में जकड़ा हुआ है, वो आपके पुराने जन्म के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब चक्र कुंडलिनी के साथ इस जन्म में आपके साथ आए हैं। और ये कुंडलिनी जब आपने शुद्ध इच्छा करके इसको उठाया है, तो ये वो ज्ञान आपको दे रही है, वो खुल रहा है आपके अंदर, वो सारी ग्रंथियां खुल रही हैं। तो हम लोगों ने जब उसको महसूस किया, तब थोड़ी देर के बाद हम लोगों के हाथों में ठंडी ठंडी हवा आए। तो उन्होंने कहा बेटा अब क्या हुआ है कि जब आपका ये 7वां चक्र खुल गया है,
तो इसका अब संपर्क उस शक्ति से हो गया है जिसका अब तक नहीं था। आप तब तक आप वंचित थे उस, क्योंकि इस ये कुंडलिनी के जागने से जब ये चक्र खुलता है तो सारी जो शक्ति आसपास है चराचर में, वो हमारे इस चक्र के द्वारा हमारे मज्जा तंतु में या हमारे नर्वस सिस्टम में अंदर आती है। और अंदर आके वो पहले तो ब्रेन के सारे सेल्स को प्लावित करती है, और उसके बाद ब्रेन के अंदर वो उसको अपनी शक्ति को भर देती है, और एक्सपेंशन शुरू हो जाता है एकदम से। आपके चक्रों में खुलना जिसे कहते हैं शुरू हो जाता है, चक्र बिल्कुल लूज हो जाते हैं, ग्रंथि खुलने लग जाती है। और उनके खुलने से माने का कि इसके सबसे पहला प्रमाण है कि आप निर्विचार हो जाए। निर्विचार होते ही आपके अंदर ये शक्ति आपके चक्रों को साफ करती हुई फिर आपके हाथों में ठंडी ठंडी महसूस होती है। तो ये इतनी प्यारी चीज मैंने उनसे पहली बार कलकत्ता में बैठ के सुनी। और हम बिल्कुल ध्यान अवस्था में ऐसे चले गए कि ऐसे लगता था कि अरे सब कुछ तो मिल गया, अब क्या चाहिए, अब कोई प्रश्न ही नहीं रह गए। तो वो उनकी इतनी बड़ी हम पे कृपा थी कि वो स्वयं बैठी थी और कहने लगी कि देखिए, जब तक आप ये हाथ मेरी तरफ कर रहे हैं तब तक आपको ये ठंडी हवा आएगी। अब आप इस हाथ को लेफ्ट पे ले जाइए या राइट पे ले जाइए, तो आप देखिए क्या लग रहा है। तो हमने ऐसा किया, तो हमने देखा कि वो हवा बंद हो गई। जब हम लेफ्ट पे ले जाए तो बिल्कुल बंद हो गई, जब हम राइट पे ले जाए तो बंद हो गई, और जब हम सीधे लाके रखते थे तो फिर से वही की वही ठंडी हवा आ रही। तो बोला कि ये कैसे हो रहा है? बोला कि ये बेटा ऐसा हो रहा है कि मैंने जब पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोल दिया है, तो मैं आज देवी स्वरूप में आपके आगे बैठी हूं, और वो मेरे को देख के कुंडलिनी उठ की आपकी जाग गई है, और आपके सहस्त्रार को उसने खोला है, और आओ आपको ये मेरे आगे बैठ के अनुभव हो रहा है। और यही अनुभव आपको मेरी तस्वीर से भी हो सकता है। तब से हम लोग समझ गए कि माँ ने जो शिक्षा दी है उसका अभ्यास करना घर पे बैठ के तस्वीर के आगे बहुत जरूरी। तो ये सबसे पहला खुलासा मुझे सहयोग के बारे में पूरी तरह से हुआ। और मेरे अंदर जितने भी वो प्रश्न थे वो सब सॉल्व, मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर आने लग गया, और मेरे को एक तरह से संतुष्टि महसूस। फिर उन्होंने एक ऐसी बात मुझे कही कि तुम कविता लिखो। तुम कविता क्यों नहीं लिखते, अभी अभी बताओ मुझे कोई कविता। तो मैंने कहा, माँ मैं अभी कैसे कविता बोलूंगा। ये एकदम से बोले यही तो है, आपके अंदर का जो कवि है, जो आपके अंदर का जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो दूसरा चक्र है गणेश चक्र के ऊपर, वो हमारा क्रिएटिविटी का चक्र है। वो उससे हमारी सृजन शक्ति जागृत होती है। अब तुम्हारी सृजन शक्ति जागृत हो चुकी है, अब तुम कविता बोलो। तो मैं तो उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह पाया, पर मेरे को उन्होंने कहा कि आप दूसरे कमरे में जाके आप थोड़ा सा ध्यान करो और देखो आपके अंदर से कविता बह जाएगी। और वही हुआ। जब मैं गया दूसरे कमरे में तो वहां बैठे बैठे मेरे को पता नहीं मेरा हाथ चलने लगा और मैं कुछ लिखने लगा, और वो कविता मैंने लिख डाली। और लिख के फिर मैंने आके उनको बताया कि ये कविता मुझसे बही है। तो वो कविता फिर उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ के सुनाओ, और वो मैंने पढ़ी। और उन्होंने फिर सबको कहा कि देखिए, अब वो जो कविता बोल रहा है उसके हाथों से, आप सबके हाथों से क्या भाव हो। बोले जी माँ, बहुत जार जार करके ठंडी ठंडी चैतन्य की लहरें आ रही। तो श्री माता जी ने कहा कि ये होता है कि जब आपके चक्र खुलते हैं तो आपके अंदर के इंसान की वो बातें बाहर आती हैं जो आपके अंदर छुपी हैं, जो आपकी शुद्ध इच्छा में छुपी, और वो बाहर आके आपको एक नया व्यक्तित्व देती है, एक नई आइडेंटिटी देती है। तो उसका जो पहला परिचय मुझे हुआ, और जब लोगों ने सब ताली बजाई मेरी कविता सुन के, तो फिर मुझे लगा कि वाह, आज तो वाह वाह सुनने को मिल रही है। अब तक गार मिलता था घर में, तो बहुत खुशी हुई। और इस खुशी को लेकर मैं वापस मतलब कलकत्ता प्रोग्राम में, उनके कई प्रोग्राम्स हुए, वहां जाके बैठा रहा, और वह वापस दिल्ली आ गया। मैं जब दिल्ली आया तो मेरा पिताजी तो अभी भी उनके साथ ही रुके थे, वो पूरे भारत भारत दौरा में थे। तो दिल्ली आके मैं इतना मग्न हो गया, उनकी फोटो लगाई, दिया जलाता था, और दोनों हाथ रख के ध्यान करता था। और ऐसे करते करते कुछ दिन निकल गए, और फिर मुझे वहां से फोन आया मेरे पिताजी का कि माँ आपको कह रही हैं कि आप जयपुर आइए, वो अब कलकत्ते से जयपुर जा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे तो भाग्य है, मैं तो जरूर जाऊंगा, और कोई नए अनुभव मिलेंगे और कुछ मजा आने वाला है। तो मुझे क्या पता था कि श्री माता जी एक मेरे अंदर के कवि को जागृत करते करते
मेरे अंदर एक संगीतकार भी मुझे बनाने का उनका एक आयोजन था, जो माँ ही जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर हाँ, ये बोला था मुझे कहीं उन्होंने बहुत पहले कि तुम कवि बनोगे, तुम एक बहुत बड़े गायक बनोगे, एक लेखक, और एक तुम अपने संगीत के द्वारा मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाओगे। तो उस वक्त मेरे को समझ नहीं आई माँ ने क्या कहा था, मगर आज थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा होने जा रहा है। और सच में ही यही थी कहानी जयपुर की। तो जयपुर से मेरी शुरुआत होती है, एक संगीतकार कैसे पैदा हुआ। और मेरे पिताजी वापस आए और हम लोग अपनी फिएट गाड़ी लिए, और उन्होंने कहा कि माँ तो फ्लाइट से पहुंच रही है फलाने दिन, आप तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी माँ, मेरे पिताजी, हम चारों फिएट गाड़ी लेके जयपुर पहुंचे। तो हमारी आज खुशकिस्मती थी कि जयपुर की जो देखभाल करती थी सहयोग के बारे में, वो श्री माता जी की देखभाल के लिए उन्होंने अपना घर खोला था, और उन्होंने हमको भी वहां पे बुलाया कि आप भी वहीं आके रहिए जहाँ माँ रहेंगी। तो ऐसे घर में जाके हम लोगों ने फिर अपना डेरा जमाया। फिर वो माँ जब आई एयरपोर्ट से, उनको लेके हम लोग फिर जयपुर की तैयारी की। और जयपुर में वो पब्लिक प्रोग्राम जैसे होता है कि लोगों को एड्रेस करना, बताना सहज के बारे में, तो वो जैसे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार उनका चल रहा था, उसी तरह जयपुर की का दौरा शुरू हुआ। और जयपुर की कहानी तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जयपुर में मेरा उन्होंने मेरी विष्णु माया जिसे कहते हैं, जो हमारी विशुद्धि चक्र के बाएं तरफ होती है, उस शक्ति के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी कहाँ है और कैसे खुलती है, और मेरे दर्शन कराए। और सच बता रहा हूँ, ये जो जो हमारे अंदर देवी देवता बैठे हैं, ये सचमुच हमारे चक्रों पे बैठे हैं। और इन चक्रों को जब ये जाग जाते हैं, तो उनके हमारे दर्शन होते हैं, और उस दर्शन से हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उन चक्रों को लेके वो दूर हो जाती हैं, जिसके कारण फिर हम एक खुले इंसान, एक कहते हैं एक फ्री, एक पूरी तरह से स्वतंत्र इंसान बन जाते हैं। और ये मेरे को अनुभव जयपुर में माँ ने दिलवाया। और इस अनुभव के साथ उन्होंने कैसे मेरे अंदर एक संगीतकार भरा, और कैसे मैंने नए गाने रचे, उनके साथ बैठ के उनकी मदद से उन्होंने एक एक करके मेरे से ये कार्य करवाया। ये एक ऐसी जर्नी है जो गाड़ी में हम लोगों ने इकट्ठी की, पूरे राजस्थान में 3,000 मील घूम के, क्योंकि कोई वजह थी कि वो मुझे उस गाड़ी में लेकर गई, और उन्होंने मेरे को जो अनुभव दिया, उसके कारण आज मैं आपके सामने एक संगीतकार, एक फिल्म निर्माता बन के खड़ा हूँ। और पीछे देखिए कि कितने ये माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये कितने अवार्ड उस फिल्म को मिले हैं, क्योंकि वही उन्हीं का काम था ये, जो ये मुझसे करवा रही थी। तो अगले कड़ी में हम आपको जयपुर से शुरू करेंगे, फिर आगे पूना, फिर बॉम्बे, और ऐसे ये कहानी थोड़े थोड़ी कड़ियों में चलती रहेगी। आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। अगली कड़ी से मैं एक एक जो मेरे से पहला गाना बना था, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप उसका आनंद उठाइए। आप भी इन वाइब्रेशंस को फील कीजिए, जैसे मेरे को अच्छा लगा वैसे आपको भी इसका जरूर आनंद आएगा। तो आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद और जय श्री माता जी। हे माँ आदि कुंडलिनी गौरी माँ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, करुणामयी माँ की है कृपा तूने, योग सहज लाकर आत्म बोध दिया। करुणामयी माँ की है कृपा तूने, योग सहज लाकर आत्म बोध दिया। हे माँ आदि कुंडलिनी गौरी माँ, आदि शक्ति
माँ जगदम्बा। अहम समर्पण श्री चरणों में किया, चैतन्य बहाकर नवजीवन है दिया। अहम समर्पण श्री चरणों में किया, चैतन्य बहाकर नवजीवन है दिया। हे माँ आदि कुंडलिनी गौरी माँ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा। जीवन ज्ञान जो हमने एकत्र किया, दैवी ज्ञान देकर हमसे मुक्त किया। जीवन ज्ञान जो हमने एकत्र किया, दैवी ज्ञान देकर हमसे मुक्त किया। हे माँ आदि कुंडलिनी गौरी माँ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा। पिछले कर्मों से थे संस्कार भरे, आत्मबोध से ही क्षण में दूर हुए। पिछले कर्मों से थे संस्कार भरे, आत्मबोध से ही क्षण में दूर हुए। हे माँ आदि कुंडलिनी गौरी माँ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा।